बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क को कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्विकस्ट आलू शिमला रेसिपी। इतनी इजी रेसिपी है और इतनी क्विक रेसिपी है और इतनी मज़ेदार रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर मज़े से मज़ेदार आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अच्छा, 3 आलू थे, उसको छोटे छोटे पीसेस कट करके मैंने उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। तकरीबन 80% मैंने इसको कुक कर लेना है इधर ही, ठीक है। बॉयल करने के बाद आप बॉयल करते हुए आपने नमक भी डाल देना 1 टेबल स्पून। तो उसी तरफ मैंने क्या किया है, 8 से 9 शिमला मिर्च थी, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया जैसे मैं आपको नज़र आ रही थी। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने दूसरी तरफ घी ले लिया है, 3 to 4 सर्विंग स्पून घी लिया है। उसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन ऐड किया है और साथ ही ज़ीरा ऐड कर दिया 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से ना आपने भून लेना है। अभी वो कलर निकालेगा नहीं, साथ ही आपने इसमें 3 प्याज ऐड कर देने हैं। अच्छे से प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है प्याज को, ठीक है। 3 प्याज अपने ना ब्रीक ब्रीक कट करके ना इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, ये चाइनीज़ आलू शिमला ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना, और क्विक बन जाते हैं फटाफट से। तकरीबन 20 से 25 मिनट में आपकी डिश जो है ना वो रेडी हो जाती है और मज़ेदार भी लगती है। अच्छा, जो गोश्त खा खा के जो दिल भर गया, कुछ डिफरेंट चीज़ खाने को दिल कर रहा है, गर्मियों की वजह से टाइम दिल नहीं कर रहा कुछ बनाने को, तो फटाफट से कोई कस्ट ये रेसिपी बना लें। अच्छा, ये जो हल्के हल्के से ना थोड़ा सा नरम नरम होगा प्याज, तो साथ ही आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना इसकी प्याज की जो रंगत है, तो आपने ऐसे ही ना इसमें पानी ऐड कर देना है। साथ ही साथ पानी ऐड करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसमें टमाटर ऐड करना है। तकरीबन 2 मेरे पास छोटे टमाटर थे जिसमें मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। 3 प्याज थे और 2 इसके बाद टमाटर थे। इसमें ऐड करने के बाद आपने थोड़ी देर टमाटर को पकाना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा कवर कर देना ताकि ये जो है ना थोड़ा सा ना नरम नरम सा हो जाए इसका मिक्सचर, और ये खुद इनसे ना घुल जाए इसमें ना ये मिक्सचर। इसमें क्या करनी है, मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा। तो उसके बाद इसको ना मैंने खोल लिया। खोलने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया 1 टीस्पून नमक। सॉल्ट टू टेस्ट है, जितना आप नमक लेते हैं उतना डाल लें तकरीबन। उसके बाद मैंने हल्दी डाला है 1/2 टीस्पून, और साथ ही साथ 1 टीस्पून नहीं, हल्दी नहीं इसमें ऐड की, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। अब इसमें सिरका जाएगा। सिरका जो है वो तकरीबन 1 सर्विंग स्पून, 1.5 सर्विंग स्पून, और सोया सॉस जो है ना 2 सर्विंग स्पून इसमें चला गया, ठीक है। उसके बाद सिरका सोया सॉस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी। मिक्सिंग करने के बाद आपने जब मसाला हल्का सा नरम नरम होगा और मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स होगा तो आपने उसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। तकरीबन 8 से 9 शिमला मिर्ची नज़र आ ही रहा होगा आपको कैसे कट की है, ठीक है। जिस तरह के आलू की छोटी छोटी क्यूब्स कट किए हैं उस तरीके से ना शिमला मिर्च भी कट कर ली थी। इस तरह से आपने क्या करना है, इसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको ना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, तकरीबन 7 से 8 मिनट ही आपने इसको कवर करना है। ज़्यादा कवर नहीं करना, वरना बिल्कुल नहीं ना ये नरम पड़ जाएंगे। आपने थोड़ी कोशिश करनी है कि इसको ना थोड़ा सा ना हल्का सा खड़ा खड़ा रखें, फिर इसका मज़ा आता है। इस तरीके से मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही साथ चैनल को फॉलो करते जाएँ ताकि हर मज़े से मज़ेदार आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा। उसके बाद इसको खोल लिया। खोलने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के ना इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेना। अच्छा, तो ये चाइनीज़ टाइप रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे, मस्त ट्राई करने वाली रेसिपी है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन खोलने के बाद भी ना आपने इसको ना ज़्यादा कवर करके नहीं पकाना। 7 से 8 मिनट कवर करने के बाद ना मैंने इसको खोल लिया था। खोलने के बाद तकरीबन मैंने और 7 से 8 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पकाया होगा। मैं आपको भी बता रही हूँ कि इसको ज़्यादा आपने नरम नहीं करनी, ठीक है। पकाने के बाद ना आपने जब देखेंगे ना थोड़ी सी हल्की तकरीबन नरम होना शुरू हो गया, थोड़ा सा ज़रा हल्का सा इसका ना वो पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसमें ना आलू ऐड कर देना। कुछ इस तरह की लुक आती है, पता नहीं क्या हुआ वीडियो में इससे नहीं बनी, और इस तरीके से इतने मज़े की रेसिपी है बनती है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में क्विक रेसिपी बनानी हो तो ये मस्ट ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह को इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।